एक बूढ़ा बाबा मरा था, बड़ा नामी ग्रामी आदमी था, और जितना नामी ग्रामी आदमी पंडित जी उतना बड़ा लिस्ट बनाता है। गरीब है तो गरीबे लिस्ट बनता है, किस्मत बाबू, सही बात है। गरीब जजमान है उसका लिस्ट भी गरीब बनता है, और नामी ग्रामी जजमान है तो लिस्ट भी नामी ग्रामी बनता है। तो बड़ा नामी ग्रामी आदमी था, तो पंडित जी आके लिस्ट बनाया, खूब लंबा चौड़ा, लगभग 51 लाख रुपया का लिस्ट बनाया, एकदम भोज भंडारा से लेकर यज्ञ हवन तक। जजमान के पास कोई चीज कमी नहीं, जाने दीजिए। होते 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 जब सब कुछ हो गया, जब अंतिम में पुजाने के लिए पंडित जी बैठा, तो देखा कि पंडित जी जजमान के दरवाजे पर सरसा घोड़ा बंधा हुआ है। पंडित जी कहा कि देखो, रात में हम सपना देखे थे। क्या सपना देखे? कि तुम्हारा बाप सरसा घोड़ा पर चढ़ता था, यहाँ से जो स्वर्ग में गया है तो वहां उनको सैर करने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। हमको रात में सपना दिया, हमारे बेटा को बोलिएगा सरसा घोड़ा दान कर देगा, तो हमारे पास घोड़ा पहुंच जाएगा, तो हम घोड़ा पर बैठ करके सैर करेंगे। अब बेटा दिमाग से पैदल था, छोटा था, उनको कोई बुद्धि नहीं थी। गांव समाज में बड़े लोग जो कहते हैं बच्चा को करना पड़ता है, अभी भी होता है ना गांव समाज में। लोग जिसके यहाँ कोई मर गया तो बड़े लोग सब एकदम मजबूर करता है, तुम ऐसे करो, तुमको वैसे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो उसका झाझड़ देखिए, हम भोज नहीं खाएंगे। नहीं ये खाएंगे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाएगा? भोज नहीं है खाएगा तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाएगा? कोई अनर्थ होगा? कुछ अनर्थ नहीं होगा। लोग का मन कमजोर है, डर जाता है, और भोज नहीं है खाएगा तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। उसने कहा, गांव समाज के लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल पंडित जी को दीजिए। तो लड़का क्या किया, तुरंत सरसा घोड़ा खोल करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सब हंसत फंसत कर लेकर के अपने घर चला गया, एकदम उसका दरवाजा ढन ढन करे। संयोग से देखिए, लड़का का जो जीजा जी था वो रुसा हुआ था, नहीं आता था। बहुत मनाने के बाद, भोज के बाद वह आया, भोज में नहीं आया, भोज के बाद आया। देखता है उसका दरवाजा जो ढन हो रहा है, क्या बात है। लेकिन उसका जीजा जी था सत्संगी। सत्संगी होने का फल देखिए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में व्यक्ति को बैठना चाहिए। जो लोग सत्संग से घबराता है, जो लोग संत और सत्संग को देख करके व्यंग करता है, याद रखिए उस व्यक्ति का नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। खोज लीजिए, आज किसी भी व्यक्ति का सुधार हुआ है, किसी परिवार का जीवन अच्छा बना है, पवित्र बना है, सुंदर बना है, तो वह संघ का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, किसी पूजा पाठ का प्रभाव नहीं है। बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े व्यभिचारी, बड़े बड़े खूंखार व्यक्ति संत और सत्संग के प्रभाव से आकर के सुधर गया, अपने जीवन को स्वर्गमय बना लिया। उसका जीजा जी सत्संगी व्यक्ति था, देखा कि दरवाजे पर कुछ नहीं, घर में जाकर देखा, न अलना है, न पलना है, न थाली है, न लोटा है, सब कुछ पंडित जी एकदम हंसत पसत के लेके चला गया। आजकल तो जजमान जी तेज हो गया है, केले का खटिया बना के दे देता है, कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन तैयो पंडित जी उस पर बिछावन चादर बिछा के दक्षिणा उठाइए लेता है। पंडियो जी एक क्लास ज्यादा पढ़ा रहे, उस पर बिछावन चादर बिछा के दक्षिणा तैयो उठाइए लेता है। देखा कि घर एकदम सुना सुना लगता है, तो उसका जीजा जी ने पूछा उनसे, क्या कारण है कि देखते न घोड़ा है, न गाय है, न बैल है, न भैंस है, क्या बात है? कहा कि तुम्हारे ससुर जी मरे, उसका क्रियाक्रम में सब कुछ पंडित जी कहाँ ले गए, दान में लेके चले गए। उसका जीजा कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है। पंडित जी एक दिन बुलाया जाए, पंडित जी को बुलाया गया। घोड़ा स्वर्ग में क्या जाएगा बाप के पास, पंडित जी बैठकर एकदम छाड़दंग मार रहा है चारों तरफ, कभी जलालगढ़, कभी एकदम यकम्बा, कभी गढ़ बनेली, कभी कुशियार गांव पार्क देखने जाता है पंडितानी को लेकर के साथ में।
उसका जीजा ने देखा, कहा कि पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आया। जैसे पंडित जी आया, पंडित जी को मोटका रस्सा लेकर के सखवा खुट्टा में बांध दिया और पंडित जी के सामने ही कोयला के आग में एक ठो रोज दीपने के लिए दे दिया। कोयला का आग एकदम लाल लाल, रोज दीप के लाल लाल हो गया। पंडित जी वहां बांधा हुआ है। पंडित जी को लगता है अब क्या होगा नहीं होगा। कहा कि मरने के बाद जजमान के यहाँ पंडित जी को बुला के कुछ विध किया जाता है, वही विध होगा और कुछ आपके साथ नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। कहा क्या विध? कहा ये विध है कि रात में हमारे ससुर जी हमको सपना दिया। क्या सपना दिया? कि सरसा घोड़ा पर चढ़े थे, सरसा घोड़ा पर चढ़ के भ्रमण जो कर रहे थे, एक बार घोड़ा भड़क गया, हमारे ससुर जी घोड़ा पर से गिर गए, टांग में चोट आ गई है। सपना दिए थे कि पंडित जी को बुला करके कोयला में जो रोज दीप रहा है, उस दीप रोज से पंडित जी के ठेगना को सेका जाएगा तो हमारा ठेगना यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी जैसे सुना हाथ ताथ जोड़ने लगा, हो भाव छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ देंगे? ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तब कैसे छोड़ोगे? कहीं घर से जो सामान ले गए सब ला कर दो पहले। पंडित जी का हो बाप तुरंत ला कर देंगे, हमको पहले तो छोड़िए। पंडित जी को जैसे रास्ता काटा गया, दौड़े दौड़े गया, सब सामान ला करके पंडित जजमान के घर में भर दिया। और उस दिन से पंडित जी कान पकड़ा कर, ऐसा जजमान का पाला कभी हमको नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा पंडित जी उस घर में घुसने नहीं गया। तो कबीर किसी पंडित का विरोध नहीं किया, किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले विचारा। जो विचारवान पंडित होगा वो विचार कर लेगा, श्राद्ध क्या है, संपिंडन क्या है, नखवार क्या है, ये सब केवल उनका पेट धंधा चलाने का जरिया है। और हमारी नासमझी पर उनका ये सब चल रहा है। उनका भी दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमारे समाज का दोष है। कुछ दोष लोहा का तो कुछ दोष लोहार का। आज ऐसे ऐसे चरित्रवान पंडित जी मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, उन लोगों का कहना है ये सब कुछ नहीं है, जजमान हमको परेशान करता है, हमको मजबूरन करना पड़ता है, उसी में हमको फायदा हो जाता है। जिनको फायदा होगा वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अगर हमारा ज्ञान, हम समझदार हो जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम विवेकवान हो जाएंगे, तो हमारे समाज से सारा भ्रम पाखंड क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हम चरित्रवान नहीं बन पाते हैं, हम ज्ञान के शरण में नहीं जा पाते, हम सत्संग और सत्संगों को संग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण है कि हमारा भ्रम अभी तक दूर नहीं हुआ है। उसी भ्रम में मौत भी एक भ्रम है। मृत्यु आज तक किसी को हुई नहीं होगी। केवल लोग मोह के बस होकर के रोना ढोना करता है, मैयो बापो करता है। आत्मा अनंत की यात्रा पर चली जाती है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। शरीर मिट्टी पानी आग हवा आकाश का समुच्चय है। ये सब तत्व अपने अपने तत्व में जाके समाहित हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में, आकाश आकाश में लीन हो जाता है। ये जड़ तत्व भी सर्वथा समाप्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं दुनिया में दो तत्व है जो कभी इसका नाश नहीं होता है। पहला कौन है? चेतन। दूसरा कौन है? जड़। जड़ में है मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, और चेतन अकेला है। इन्हीं दोनों के संयोग से ये दुनिया है, ये जीवन है। दोनों का संयोग जिस दिन वियोग हो जाता है उस दिन से ये दुनिया भी समाप्त, जीवन भी समाप्त। इसलिए कहते हैं कि शरीर और आत्मा का मिलन ही जीवन है, और शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना ही क्या है? मौत है। सदगुरु कहते हैं कि मौत सबको आनी है, इस शरीर का परिवर्तन सबको होना है। शरीर छोड़कर के दुनिया से सब जाएगा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं रहे। कबीर साहब ने कहा, गए राम और गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धाना। राम जी चले गए, जिसको भगवान कहते हैं,
श्री कृष्ण चले गए जिसको भगवान कहते हैं, बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर बाबा में, सीता, सावित्री, सबरी, मीराबाई, अहिल्या चली गई। जो भगवान और भगवती का दर्जा जिसको दिए जाते हैं, दुर्गा, भवानी, काली, कलकत्ता सब चली गई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारा भी नंबर है उसी लाइन में। वृक्ष कहते हैं पत्ते से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की ये रीत है तो कोई आवत कोई जात। एक का जन्म होता है, दूसरे का मरण होता है। हिंदुस्तान की सरजमी पर आए दिन लगभग सैकड़ों करोड़ों बच्चे का जन्म होता है और उसी दिन उससे ज्यादा आदमी का मरण भी होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में गांव में एक ही व्यक्ति मरा है। जिस दिन हमारे गांव में एक व्यक्ति मरता है उस दिन हमारे हिंदुस्तान में बहुतों लोग मरता है। ये जीवन और मरण रोज हो रहा है, रोज जन्म होता है, रोज मरण होता है। तो मैंने कहा कि जन्म लेना और मरण होना इसका कहीं भी लगन मुहूर्त तय किया हुआ नहीं है। कहाँ मरिएगा, कहाँ जन्म हो जाएगा, इसका भी कोई लगन मुहूर्त नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि चलते चलते ट्रेन की बोगी में ही प्रसव हो जाता, बच्चा जन्म ले लेता। भगवान बुद्ध का जन्म देखिए, लुम्बिनी के बगीचे में उनकी माँ जा रही थी नैहर, रास्ते में उसका जन्म क्या बगीचा में ही जन्म हो जाता है। आजकल तो इतना साधन हो गया कि पहले से चेकअप पर चेकअप होते रहता है। चेकअप होते होते सब कुछ पता कर लेता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो आने दो, लड़की है तो जाने दो। सही बात है। लड़का है तो आने दो, लड़की है तो जाने दो। सत्संगी होकर के भी ऐसा काम करते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमारा भाव, हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारे कर्म सुंदर होना चाहिए। और जिसका कर्म सुंदर है, भाव विचार सुंदर है, वह व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी है, वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। वह व्यक्ति पुनः शरीर धारण नहीं करता है और शरीर का बंधन दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य शरीर तो और बंधन का घेरा है। पशु के शरीर में उतना बंधन नहीं है। जब खाना चाहे खाएगा, जब सोना चाहेगा सोएगा, जो करना चाहे करेगा। लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या है? बंधन ही बंधन है। इसलिए इस शरीर से निजात पाने के लिए सदगुरु कहते हैं बैठिए थोड़ी देर साधना में, बैठिए थोड़ी देर ध्यान में, चिंतन में। समय निकाल करके सभी लोग घर में, परिवार में आपस में एक माहौल बना करके सभी लोग बैठ, ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग। ईटिंग मतलब भोजन एक साथ हो, बैठ करके हो। भले आप अलग अलग रहिए, 4 भाई है, 4 बहू है, 4 गोतनी है, चारों अलग अलग खाना बनाइए, लेकिन जब खाइए तो एक जगह बैठकर खाइए। मीटिंग एक जगह बैठ करके बातचीत करिए, सत्संग भजन करिए। सिटिंग एक जगह बैठ करके साधना करिए, भजन करिए, वार्तालाप करिए। कभी बोलना बोगना बंद नहीं करिए। आजकल थोड़ा कुछ हुआ तो बोलना ही बंद। एक जगह मैं गया था, एक छोटा बच्चा था, मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, छोटा बच्चा को बोला यहाँ, वो बच्चा कहता है हम उसके यहाँ नहीं जाते हैं। और छोटा बच्चा को कैसे ज्ञान हो गया कि हम उसके यहाँ नहीं जाते। मैं जिसके यहाँ बैठा था वो उसका बड़ा पापा था। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हो? कहा कि मम्मी पापा में झगड़ा भरे, मम्मी करके नहीं जाइए। बच्चे का भी संस्कार क्या कर रहे हैं हम, खराब कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसा संस्कार हम बच्चे को न दें कि आने वाला भविष्य उनका गड़बड़ हो जाए, आने वाला भविष्य उनका बिगड़ जाए। हम बच्चे को ऐसा भविष्य दे, ऐसा संस्कार दें कि उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, सुंदर हो, अच्छा हो, पवित्र हो।